प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की वर्कशीट। विषय है विज्ञान यानी साइंस, कार्यपत्रक 6, जिसका टॉपिक आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो जैसे पिछली वर्कशीट में भी हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आज की जो वर्कशीट है इसमें बताया गया है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो हम पहले भी जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं एक कोशिका के भी होते हैं और बहुकोशिका के भी होते हैं। एक कोशिक वाले जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ, और बहुकोशिकाएं वाले शैवाल और कवक। ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, चाहे बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल हैं। ये मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव जो अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। अमीबा भी एक सूक्ष्म जीव है, ये अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक और बैक्टीरिया समूहों में रहते हैं यानी ग्रुप में रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव देखो गर्म झरने में भी रहते हैं, रेगिस्तान में भी होते हैं, बर्फीली जलवायु में भी होते हैं और मिट्टी में भी होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। फिर हमारे आगे है सूक्ष्म जीवों का महत्व। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे दही है, ब्रेड है, अल्कोहल है और केक बनाने में किया जाता है। जैसे केक में खमीरीकरण उठाया जाता है और दही में दूध का दही बनाया जाता है, तो इसमें लैक्टोज नाम का प्रोटीन होता है जो पाया जाता है, दूध को दही बनाने में मदद करता है। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है, जैसे जैविक कचरे, सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल आदि को ये विघटित करते हैं और पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है और कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये देखो पिक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है, जो बेकरी है, बेकरी में ब्रेड बनती है, केक बनता है, तो उसमें भी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी एक हमारे पृथ्वी में ये राइबोजियम नामक एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है जो आसपास के वातावरण से नाइट्रोजन लेता है, जिसके कारण ये पौधों की जो जड़ें होती हैं उनको मजबूत बनाए रखता है। तो ये फिर से हमको जांचिए, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दिए गए हैं जो आप लोगों ने अपनी कॉपी में करने हैं। एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो फर्स्ट आप लोगों का हो जाएगा एक कोशिक जीवाणु तथा शैवाल और प्रोटोजोआ, और बहुकोशिक शैवाल एवं कवक। सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव ये लिख सकते हैं आप, सूक्ष्म जीव गर्म झरना, रेगिस्तान, बर्फीली जलवायु, मिट्टी में पाए जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोगों के उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण आप लिख सकते हो दही, ब्रेड, अल्कोहल। अगर बेटा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो अगर आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।